अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट शेयर करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आज बहुत ही अहम वीडियो है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कंपाउंडिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन। कंपाउंडिंग क्या है और किस तरह से ये हमें प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। अक्सर सवालात आते हैं कि क्या हमें यार सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के हवाले से भी आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो मैं इसके ऊपर ये एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। इसमें आप लोगों की जो सवालात हैं उनको शामिल कर रहा हूँ और इसके ऊपर जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। कौमी बचत की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये जनाब प्रोडक्ट्स के ऊपर हम आते हैं तो हमें यहाँ पे जो इस वक्त वेबसाइट को कौमी बचत ने बड़ा अच्छा किया है, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो यहाँ पे है जनाब, हमारे पास आ जाती ये प्रोडक्ट्स हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और रिफ़ा के नाम से इसको जनाब यहाँ पे ये लिस्ट किया गया है। तो इसमें सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है और टर्म अकाउंट, ये दोनों इसके ऊपर डिटेल अब जो है ना इस वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाती है। आप खुद भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। इस हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप खुद भी देख सकते हैं। मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। तो एक सवाल आता है कि क्या इसके ऊपर कंपाउंडिंग है या नहीं। तो यहाँ पे देखें, कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट, तो यहाँ पे एक जो इसका स्टेटस है ना वो यहाँ पे लिखा आ रहा है नो। ठीक है, इस तरह जो यहाँ पे सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है इसमें भी हम नीचे आते हैं तो यहाँ भी ये कहते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट नॉट अलाउड एट प्रॉफिट पेमेंट्स टू बी क्रेडिटेड टू सीसा। यहाँ पे ये चीज़ आप क्लियर कर लें। कंपाउंडिंग आपको एक समझ आनी चाहिए। प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट, ये तो सिंपल चीज़ लोगों के ज़हन में है ही है। लेकिन जो कौमी बचत यहाँ पे कंपाउंडिंग को देख रहा है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि सर्वा इस्लामिक सेविंग से हट के हम देखते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ डिटेल के साथ। जैसे ये है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, तो ये एक कंपाउंडिंग चलती है। इसके ऊपर अगर पहले देखें साल में 12% है, दूसरे में ये 25 हो गया। यानी ये 25% क्यों हो जाता है, एक तो टाइम पीरियड के साथ और दूसरा ये कि आपका जो पहले प्रॉफिट होता है यानी जो आपकी असल अमाउंट है साल बाद उसके ऊपर प्रॉफिट भी ऐड हो जाता है तो उसके ऊपर ये कंपाउंड हो जाता है ऑटोमेटिक। तो इसमें यह है कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं, कौमी बजट डायरेक्ट कहता है कि ये एक कंपाउंडिंग की सूरत हाल है। अब जब आप सवाल कर रहे होते हैं कि क्या हमें यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट है इसके ऊपर कंपाउंडिंग मिलेगी या नहीं, तो उस पे जो है डायरेक्टली अगर हम पूछेंगे भाई इस तरह से हमारा प्रॉफिट जो है उसी अकाउंट में यानी पड़ा रहे और उसके ऊपर हमें कंपाउंडिंग मिलेगी, तो कौमी बचत कहता है कि नहीं। डायरेक्टली ये जब हिस्सा बन जाता है आपका प्रॉफिट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। हो सकता है कि मैं सही तरह से अगर ना समझा पाऊँ तो आप दोबारा से सवाल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट है, ये लगता तो डेली बेस पे है, लेकिन हमें ये मिलता किस डेट को है, यकम को। अब यकम को अगर हम नहीं निकालते तो इसको हिस्सा बन जाना चाहिए जो हमारा पहले से प्रिंसिपल अमाउंट मौजूद है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए है और इसके बाद इसके ऊपर जो प्रॉफिट है हमारा आ गया जनाब 1300 1400 जो भी आ गया प्रॉफिट, तो अब हो जाएगा 1,14,00,000 हो जाएगा। तो अब ये होगा कि जब नेक्स्ट डे से स्टार्ट होगा तो आपका वो 1,14,00,000 के ऊपर प्रॉफिट जो है वो लगेगा। तो इस तरह अगर हम कंपाउंडिंग को इस मैनर्स में ले रहे हैं कि अगर यानी प्रॉफिट के ऊपर भी प्रॉफिट मिलेगा तो बिल्कुल प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट मिलता है। यानी वो उसका जब हिस्सा बन जाता है जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट है, तो ऑटोमेटिक ये एक यानी समझ भी आती है कि जब यार हमारे पैसे पड़े हैं अकाउंट में तो हमारा प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट बनता है। लेकिन अगर हम जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, जिस तरह यहाँ पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है इसका आपका प्रॉफिट आप यानी नहीं ले रहे, तो उसके ऊपर एक कंपाउंडिंग का ऑटोमेटिक सिलसिला है जो वहाँ पे स्टार्ट रहता है। हर दिन हर महीने हर साल इस तरह ये चलता रहता है। तो वो वाला सीन इस पे नहीं है। तो यहाँ पे कौमी बचत क्या डायरेक्टली कह देता है कि ये सर्वा के ऊपर, हाँ इसमें आप ये देखें यहाँ पे आ जाता है सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट। अब टर्म अकाउंट में आपका जो प्रॉफिट है ये लग के वहाँ पे पड़ा तो नहीं रहेगा। ये सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो आपका प्रॉफिट है वो कहते हैं प्रॉफिट
पेमेंट्स टू बी क्रेडिटेड टू सीसा, यानी जो आपकी पेमेंट्स हैं, जो प्रॉफिट की पेमेंट्स हैं, वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी जाके सीसा में। यहाँ पे दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। और इसको यहाँ पे जो पीछे अगर हम देखें तो कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट जो है, इसके ऊपर भी वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट जो है वो डेली बेस पे, यानी इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा सीसा में अब पड़ा है प्रॉफिट, तो अब डेली बेस पे प्रॉफिट उसके ऊपर लग रहा है, हर दिन का कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट जाके हमारा ऐड होता है यकम तारीख को। तो अगर हम ये सोचें कि फॉर एग्जांपल हमारा जनाब 40 रुपए में यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दूं, फिर आपको हो सकता है कि समझ आ जाए कि वर्बली जो है चीज़ें समझ नहीं आती। तो ये हमारा 20,500 इसके ऊपर प्रॉफिट है सर्वा इस्लामिक सेविंग के ऊपर। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 365 के ऊपर। ठीक है, तो ये थ्री यानी ये 56 है, इसके ऊपर टैक्स वगैरह काट के तो वो कम आके बचता है। लेकिन हम इसको एक मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब हमारा पहले 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा है, ये 56 आप जहन में रखें, आप डेली का प्रॉफिट है 1 लाख है हमारा, पहले पैसे पड़े हैं। फिर कल जब नेक्स्ट डे होगा तो हमारा इसके ऊपर मुनाफा लग जाएगा, तो हम सोच रहे होते हैं कि हमारा ये यार 56 रुपए जो है इसमें ऐड हो जाएंगे, ये हमारा 1,56,000 हो जाएगा। तो अगले दिन जो है प्रॉफिट हमारा 1,56,000 के ऊपर लगेगा। तो ऐसा सीन नहीं है यहाँ पे। कौमी बचत ये कहने की कोशिश कर रहा है कि कंपाउंडिंग जो है ऐसी सूरत में नहीं हो सकती। हाँ, ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका जैसे यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर 1400 फॉर एग्जांपल 50 रुपए महीने का मुनाफा है, तो वो आपका 1 लाख रुपए पिछले महीने पड़ा था, तो यहाँ पे इसको हम 1 लाख कंसीडर कर रहे हैं, तो अब हो गया 1,01,450। अब जब ये नेक्स्ट मंथ में जाएगा और पहली डेट आएगी अगले महीने की, तो उससे ये होगा कि आपका काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट है वो भी आपकी कैपिटल का हिस्सा बन जाता है। तो उस मैनर में जो है आपकी कंपाउंडिंग इसके ऊपर होती है, यानी आपके जो पैसे ऐड हो जाते हैं जब अकाउंट में, तो आपका उस यानी रकम के ऊपर प्रॉफिट लगना स्टार्ट हो जाता है। और अगर हम देखें कि डेली बेस पे, जैसे मैंने आपको समझाया कि 1 लाख और छप्पन छप्पन रुपए डेली के अगर मुनाफा लग रहा है, तो अगले दिन हम ये सोचेंगे कि यार 56 के ऊपर भी हमें मुनाफा मिलना चाहिए। तो ऐसा सीन नहीं है। उसके ऊपर कौमी बचत कहता है कि कंपाउंडिंग ऑफ प्रॉफिट, वो कहते हैं कि नो, यानी डेली वाला वो सीन नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई हूँ। थोड़ा सा ये गोलमोल सा मामला है, लेकिन मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश की है कि आपके डेली बेस वाले मुनाफे के ऊपर मुनाफा नहीं होता। जब वो आपके कैपिटल का या सरमायाकारी का हिस्सा बन जाता है अगले महीने में जाके, जब प्रॉफिट आपके सीसा में आ जाता है, तो फिर सीसा में आपका लगता है। अब यहाँ पे जो सीता वाले हैं, यहाँ पे इनका मुनाफा डेफिनेटली जो महीने वाले हैं, जैसे यहाँ पे 5 साल स्कीम है तो उनका भी मुनाफा हर महीने आता है, तो वो भी इसी तरह सीसा में आएगा। आप सीसा से निकलवा सकेंगे जिस तरह आप कन्वेंशनल अकाउंट से निकलवाते हैं। कन्वेंशनल अकाउंट का मतलब है ये वाला जो सेविंग अकाउंट है हमारे पास, तो इसके ऊपर क्या होता है कि हर महीने की 6 तारीख को मुनाफा लगता है। जो कम अज़ कम बैलेंस होता है उसके ऊपर हर महीने की 6 तारीख को लगता है। तो अब इसमें भी फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोगों को पहले कहता हूँ कि मुनाफे के ऊपर मुनाफा लेना है, तो जैसे फॉर एग्जांपल बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का आपका मुनाफा सेविंग अकाउंट में आ रहा है, जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, तो इसमें यह है कि इस महीने अगर आपका प्रॉफिट क्रेडिट हो रहा है तो फिर इस महीने उसके ऊपर मुनाफा नहीं लगेगा। उसका मुनाफा लगेगा अगले महीने में, जब अगला महीना मुकम्मल उसमें वो आप मुनाफा कंसीडर होगा, और वो मुनाफा होगा सेविंग अकाउंट का। ठीक है, यानी बहबूद में जाके वो ऐड नहीं होगा, वो आपके सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट होगा, और ये आपको जाके मिलता है 30 जून को। तो ये समझाने की मेरी यही कोशिश थी। तो डायरेक्टली जो लोग सवाल कर रहे होते हैं कि क्या यार इसके ऊपर कंपाउंडिंग है, तो इसके ऊपर अगर आप सिंपल मैनर में देख रहे हैं, यानी महीने बाद जो आपको मुनाफा जब ऐड हो जाता है, तो उसके ऊपर क्या मुनाफा मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। जैसे आपको कन्वेंशनल में मिलता है, इसी तरह सीसा में भी मिलता है। ये चीज़ अब आप नोट कर लें, बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डायरेक्टली जैसे मैंने आपको पहले से बता दिया है, तो उस तरह से डेली बेस वाला काम नहीं होता। चाहे आपकी सीता में इन्वेस्टमेंट है, चाहे आपकी सीसा में इन्वेस्टमेंट है, तो दोनों के हवाले से मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और जो सवाल कर रहे होते हैं लोग, उनको जवाब मिल गया होगा। मज़ीद इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगा, क्योंकि कौमी बचत ने अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से अपडेट किया है।
تو مجھے یہ بہت چیز اچھی لگی ہے کہ اب ہمیں اور آسانی ہو جائے گی آپ لوگوں کو سمجھانے میں۔ تو اس ویڈیو کو میں یہاں پہ ختم کروں گا، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔